पीत चुनरिया ओढ़ के आयल, पीत चुनरिया ओढ़ के आयल, आयल फगुनी बयार रे, आयल बसंती बयार। हुलसी हुलस जिया कर लकिलो लबा, हुलसी हुलस जिया कर लकिलो लबा, आयल फगुनी बयार रे, आयल बसंती बयार। विरासत में मिला है, मेरी माँ भी गायिका है और मेरे गुरुओं ने और मेरी माँ ने मुझे संगीत की इनिशियल तालीम दी और उसको लेके न्यूज़ और मैं हूं मनीष। आज हमारे साथ है निमिषा शंकर जी, संगीत की दुनिया में तहलका मचाने के लिए आ रही हैं। कल इनका गाना रिलीज हो रहा है, इसी के संदर्भ में ये आज हमारे स्टूडियो में आई हैं अपने सॉन्ग के रिलीज के बारे में बताने के लिए। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी भोला बाबा एंटरटेनमेंट का, जिन्होंने मुझे यहाँ तक आने का मौका दिया। मैम सबसे पहले मेरा सवाल जो आपसे है कि संगीत कला का सॉन्ग जो है वो रिलीज हो रहा है, तो इसको लेके मतलब ये रुचि जो है वो आप में कहाँ से पैदा हुई? ये संगीत तो मुझे विरासत में मिला है, मेरी माँ भी गायिका है और मेरे गुरुओं ने और मेरी माँ ने मुझे संगीत की इनिशियल तालीम दी और उसको लेके मैं आगे बढ़ रही हूँ। कहीं से ये प्रेरणा आपके माँ बाप से मिली? जी मैम, इस दरमियान अभी आपकी तो जगह जगह आप घूम रहे हैं, हर जगह जाके शोज वगैरह आपने किया है, तो इस दरमियान आपको किन किन चीज़ों का संघर्ष के रूप में जो कठिनाइयाँ होती हैं, उस कठिनाई संघर्ष के रूप में कहाँ कहाँ आपको सामना करना पड़ा? मैं कहूँगी कि संघर्ष एक एज अ कलाकार जब हम बाहर जाते हैं और बिहार के गानों को रिप्रेजेंट करते हैं तो बिहारियों को पहले ही साइड कर दिया जाता है, क्योंकि उनके लिए उनकी जो छवि है या फिर उनको एक अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है वो, तो उसको लेके काफ़ी संघर्ष रहा कि पहला इंट्रोडक्शन कि भाई मैं निमिषा शंकर हूँ, मैं बिहार से हूँ। तो ये सुन के ही काफ़ी लोग एक अपने मन में एक धारणा बना लेते हैं, प्री कंसीव नोशन, तो उसको फाइट करना एक संघर्ष रहा। हालांकि जब वो मिलते हैं तो फिर उन्हें नॉर्मल लगती है सब बातें, लेकिन इनिशियल दौर में जैसे टू ब्रेक दी आइस, अगर मैं कहूँ कि मैं बिहार से हूँ तो शायद लोग मुझे उतनी सीरियसली नहीं लेंगे, ऐसा मुझे लगा। तो ये सारी कुछ शुरुआत में या फिर अभी भी मतलब जो मुझे बहुत लोग नहीं जानते हैं और अगर मैं कहूँ कि बिहार से है तो उनके मन में कुछ ऐसी भावनाएं उठेंगी क्योंकि हम लोग बोलेंगे कि बिहार से है, तो इस चीज़ों को लेके थोड़ी सी कठिनाइयाँ मिलती है बाहर। कल आपका सॉन्ग रिलीज हो रहा है मैम, क्या नाम है उसका? पीत चुनरिया। जरा गा के सुना दीजिए सभी दर्शकों को कि कैसा। ये गाना मेरे बचपन के मेरे यादों को बहुत यादों का एक पार्ट है, क्योंकि इसको मैंने बचपन से गाया है और बचपन से इसको अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मंचों पे किया है प्रदर्शन। तो इसके बोल हैं, पीत चुनरिया ओढ़ के आयल, पीत चुनरिया ओढ़ के आयल, आयल फगुनी बयार रे, आयल बसंती बयार। हुलसी हुलस जिया कर लकिलो लबा, हुलसी हुलस जिया कर लकिलो लबा, आयल फगुनी बयार रे, आयल बसंती बयार। सबसे अंतिम सवाल मेरा मैम ये है आपसे कि जीवन आपके अभी तक का जो जीवन का सफर रहा है उसमें से कोई एक सबसे खूबसूरत पल जिसको कि अभी भी आप याद करती हैं, तो वो आपके मतलब अभी तक का जो आपका हुआ उसमें सबसे खूबसूरत पल आपको लगता है, वो कौन सा ऐसा पल है? मैं इसमें बोलना चाहूँगी कि म्यूज़िक ने मुझे ऐसे कई सारे पल दिए हैं। म्यूज़िक के थ्रू मैंने इतने सारे पल
जिए हैं, जो मुझे लगता है कि अगर मैं बोलूँ कि अगर म्यूज़िक नहीं कर रही थी तो शायद वो पल महसूस नहीं कर पाती। और जैसे मैं देशों और विदेशों में जब मैं ट्रैवल करी थी सोलो अपने गिटार के साथ, तो वहाँ मुझे गिटार देख के मुझे जैसे टर्की एयरपोर्ट पे मुझे एक कैपुचिनो फ्री मिल गया, क्योंकि जो सर्व कर रहा था वो he was a flautist, so he asked me if you are a musician. I said of course he saw my guitar and he said that's for you for free, and that was my first excitement कि मुझे, और मैंने कुछ भी एफर्ट नहीं किया. I was very happy कि as a musician, a fellow musician is recognizing me. और एक और घटना हुई थी जब मैं एक बैंड के साथ कर रही थी लंदन में परफॉर्म, तो सिक्योरिटी गार्ड ने मेरा बैंड छीन लिया था कह के कि यू नॉट अ पार्ट ऑफ द बैंड, क्योंकि वो फ्रेंच बैंड था, सारे लोग गोरे थे और मैं इंडियन स्किन की थी, तो उनको लगा शायद मैं झूठ बोल रही हूँ और सिर्फ बैक स्टेज बैंड मेंबर्स के साथ चिल करने के लिए मैंने बैंड पहना है. और जब उनको पता चला कि मैं झूठ नहीं बोल रही थी और मैं स्टेज पे गई, मेरा नाम अनाउंस हुआ और वो अफ्रीकन सिक्योरिटी मैन थे, और जब मैं स्टेज पे जाके परफॉर्म करके जब मैं नीचे आने लगी तो वो सिक्योरिटी मैन खड़ा होके फिर उसने क्लैप किया और उसने मुझे सॉरी बोला और उसने मुझे बैंड वापस पहनाया. तो उसको लेके मुझे ऐसा बहुत एक अलग फीलिंग आई थी कि शायद इट वाज अ वेरी नाइस मोमेंट फॉर मी एज अ म्यूजिशियन. तो ये है निमिषा शंकर जी. कल इनका गाना रिलीज हो रहा है. हम आप सभी तमाम स्टार सूचना न्यूज के दर्शकों से कहना चाहेंगे कि इनके गाने को प्यार और सम्मान दीजिए. आप बने रहिए हमारे साथ.